पाठ 4 के अंतर्गत जो 1857 विश्व के विद्रोह में ही एक टॉपिक है, वो 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रति भारतीय शिक्षित समाज की भूमिका। तो इसी को ही आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको अन्य प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 1857 ईस्वी के प्रति बंगाली शिक्षित समाज की उनका क्या दृष्टिकोण था, या उनका रवैया कैसा था, या उनका योगदान क्या था। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये मध्यम वर्गीय शिक्षित समाज या बंगाली समाज ये कौन था। तो हम लोगों को ये जानना है कि अंग्रेज़ी सरकारी या गैर सरकारी प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो भारत में 19वीं सदी के प्रथमार्ध में जो आधुनिक शिक्षा का विस्तार हुआ, उस शिक्षा का मुख्य जो केंद्र था वो बंगाल में था। इसके कारण से बंगाल में जो एक नया शिक्षित समाज का जन्म हुआ या उदय हुआ, उसे बंगाली शिक्षित समाज या मध्यम वर्गीय शिक्षित समाज जिन्हें हम लोग कहते हैं। तो वो हालांकि उनका बाहरी स्वरूप देखने में वो पूर्ण रूप से भारतीय थे, लेकिन उनका सोच, मनोभाव या व्यवहार में कहीं ना कहीं अंग्रेजीपन था वहाँ पे। तो 1857 की जब क्रांति हुई, इसका विस्तार और प्रभाव उत्तर भारत और मध्य भारत पर काफ़ी हद तक पड़ा। इसके बावजूद भी शिक्षित वर्गीय यह जो समाज था, इस विद्रोह से कोसों दूर रहा। इस विद्रोह का उन्होंने समर्थन नहीं किया था। समर्थन न करने के कारण क्या थे? तो सबसे पहला कारण था ब्रिटिश शासन में आस्था या विश्वास। शिक्षित वर्ग भारत के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए चूँकि उत्सुक था, लालायित था, तो उनको यह भ्रम था कि ब्रिटिश सरकार भारत के पिछड़ेपन को समाप्त कर देगी। इसी कारण से भी 1857 ईस्वी के विद्रोह का समर्थन उन्होंने नहीं किया। दूसरा कारण था अराजक शक्तियों के पुनरुत्थान होने का भय। तो शिक्षित समाज को यह भय था कि यदि 1857 की क्रांति हो जाती है, सफल हो जाता है, तो भारत में पुनः मध्यकालीन सामंत जो प्रथा है या समाज है, उसको फिर से पुनर्जीवित वो हो सकता है, वह समाज फिर से पुनर्जीवित हो सकता है और पूरे भारत में ऐसी स्थिति में अराजकता फैल सकती है। शायद इसी कारण से भी उन्होंने जो है 1857 के महाविद्रोह का समर्थन नहीं किया। और विद्रोहियों के कट्टरपंथी सोच से वे दुखी थे या नाराज थे। तो किस प्रकार से दुखी थे? विद्रोहियों के अंधविश्वासों में जो आस्था थी एवं प्रगतिशील सामाजिक उपायों के विरोध जो विद्रोही करते थे, इससे शिक्षित वर्ग काफ़ी दुखी थे और विद्रोहियों से नाराज थे। उसके बाद विद्रोह का समर्थन न करना, तो इन्होंने 1857 के विद्रोह का विरोध किया। कारण क्या था कि आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया? विरोध किया। उन्हें संदेह था कि ब्रिटिशों को भारत से विताड़ित करने के पश्चात कोई भी शक्ति भारत में सुशासन स्थापित नहीं कर सकती है। तो भारत के भविष्य के लिए भी उन्होंने सोचा कि अंग्रेजी शासन भारत के लिए अच्छा है और उन्हें भारत में और कुछ वर्ष रहने देना चाहिए। इसी कारण से भी उन्होंने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। तो प्रमुख शिक्षित लोगों के विचार, तो तत्कालीन जो शिक्षित वर्ग, उस समय के जो शिक्षित समाज के जो प्रमुख व्यक्ति थे या लोग थे, उन्होंने भी इस विद्रोह का विरोध किया। जैसा कि मैंने यहाँ पे पॉइंट पे लिखा है, जैसे हरीशचंद्र मुखर्जी जैसे महान व्यक्ति ने इस विद्रोह को नृशंस, बर्बर, नर हत्याकारी कहा। पंडित राजनारायण बसु, जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का
प्रपितामह कहा जाता है, उन्होंने भी इस विद्रोह को नैराज्यवादी अराजकवादी विद्रोह कहा और विद्रोहियों को उन्होंने क्या कहा, अन्यायकारी दानव कहकर उन्होंने संबोधित किया। बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे महान साहित्यकार ने भी इस विद्रोह को महामारी के समान भयानक और हानिकारक कहा और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने तो इस विद्रोह को केवल एक सैनिक विद्रोह कहा और उन्होंने यह भी आगे कहा कि इस विद्रोह में जनसाधारण की भागीदारी शून्य थी। तो इस प्रकार से जो प्रमुख शिक्षित वर्ग के उस समय के जो लोग थे, उन्होंने भी इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया। अंत में एक चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है परिणाम। तो परिणाम क्या, ये परिणाम मतलब क्या है, यद्यपि मैंने जैसा कि कहा कि आरंभ में शिक्षित वर्गों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया, लेकिन बाद में उनके अनुभवों से यह ज्ञात हुआ कि ब्रिटिश सरकार देश को पिछड़ा हुआ और दलित ही रखना चाहती है। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से विद्रोह को अंग्रेज़ों ने दमन करने के लिए जो भयानक से भयानक जो कदम उठाया, इससे भी भारतीय शिक्षित समाज की आंखें खुल गई। उनको बाद में लगा कि अंग्रेजी सरकार भारतीयों का कल्याण कभी नहीं कर सकती है। तो ये परिणाम था। हालांकि ये 1857 के बाद के अनुभव से हुआ था। उसके बाद मूल्यांकन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो तत्कालीन जो शिक्षित बंगाली समाज या भारतीय शिक्षित समाज ब्रिटिश सरकार के ऑफिसों में, कार्यालयों में, अदालतों में, शिक्षा प्रतिष्ठानों में तथा विभिन्न सेवाएं देकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। तो ये यहाँ पे वही पॉइंट है, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को गिरने का जीवन निर्वाह कर रहे थे। तो उनको यह भी भय था कि यदि यह विद्रोह सफल हो जाता है तो उन्हें अब जो इनका जो उच्च स्थान है समाज में वह क्या हो सकता है, गिर सकता है। तो इस कारण से भी इन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन किया। तो यही है 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रति भारतीय शिक्षित समाज की भूमिका।